हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चालू है और आज हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे हर टॉपिक के पहले मैं यही बोलता हूँ लेकिन सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे। थियोरी ऑफ इक्वेशंस म्हणजे काय, वो जनरल फॉर्मेट है, वो देख के डर लगता है। पहले थोड़ा एग्जाम्पल बताओ कि अब तक हमने देखा, अब तक के एपिसोड में हमने देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स है। अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक के दो रूट्स रहेंगे तो सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बाय ए। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए। अगर इक्वेशन होती क्यूबिक ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 तो इसके रूट में मान लेता अल्फा बीटा द गामा। तो बच्चों देखो, एक एक को लेके सम किए, एक एक को लेके अगर सम किए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर एक एक को लेके सम किए टेकन वन एट ए टाइम तो उसका आंसर इधर भी होगा माइनस बी बाय ए। मतलब क्यूब है, हायर डिग्री सी है, उससे एक लेसर डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन हायर डिग्री का कोएफिशिएंट। फिर एक एक को लेके प्लस किए, यहाँ पर भी वही हुआ, हायर डिग्री ये थी, एक एक को लेके प्लस किए तो उससे लेसर डिग्री जो है एक उसका कोएफिशिएंट अपॉन हायर डिग्री कोएफिशिएंट माइनस के साथ। तो पहला माइनस होता है। सेकेंड, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा म्हणजे काय, दो दो को लेके सम कर रहे हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एक लेके सम कर रहे हो, दो दो लेके सम कर। तो इसका क्या होता है, इससे कम डिग्री वाला जो कि एक्स से इधर उसका कोएफिशिएंट जो कि सी है अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सी बाय। तो बच्चों कैसे तो अल्टरनेट चलता है, माइनस हुआ फिर प्लस होगा, फिर तीन तीन लेके सम करेंगे, तीन तीन रूट्स एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा गामा तीन तीन लेके सम करेंगे तो कोई कॉम्बिनेशन आगे बन ही रहा है, एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा, एक ही बात होगी ना, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस डी बाय अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से होता है बच्चों। सिमिलरली अगर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक होती तो क्या होता, मतलब 4 डिग्री, इसके रूट्स मान लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा, हमारा नया फैमिली मेंबर डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके 4 रूट्स है। तो एक एक को लेके सम करता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक एक को लेके सम किया तो जो हायर डिग्री उसे एक कम वाला डिग्री वाला का कोएफिशिएंट बी अपॉन हायर डिग्री कोएफिशिएंट ए, और क्योंकि पहला है तो माइनस आएगा, पहला है तो माइनस आएगा। अब क्या होगा, दो दो को लेके सम करूंगा तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा गामा डेल्टा, और बन रहा है अल्फा का इससे कॉम्बो हो गया, इससे कॉम्बो हो गया, इससे कॉम्बो नहीं, अल्फा का बीटा से हुआ, अल्फा गामा बाकी था तो मैंने क्या किया, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा का गामा से हो गया, गामा अल्फा से भी हो गया, बीटा डेल्टा बाकी है, बीटा डेल्टा। तो बच्चे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते, 6 कॉम्बिनेशन बने दो दो को लेके, उनका सम होता है इससे कम डिग्री वाला जो कि एक्स स्क्वायर है सी बाय ए, क्योंकि इसकी डिग्री माइनस, इसका माइनस था तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस, अल्टरनेट साइन। अब तीन तीन लेके तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा बीटा गामा के साथ आ गया, अल्फा बीटा डेल्टा के साथ भी तो आएगा, अल्फा बीटा डेल्टा आ गया। और कौन सा बचा है, कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है, बीटा डेल्टा अल्फा हो गया, बीटा डेल्टा गामा भी हो गया इधर, बीटा डेल्टा अल्फा भी हो गया, बीटा डेल्टा के पूरे हो गए। अब अल्फा बीटा के दो थे, दो ही होंगे, और बचा कौन है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा अल्फा कितने बने, तो एक बीटा बना, नहीं गामा डेल्टा का एक बीटा बना, और क्या बनेगा अल्फा गामा डेल्टा, 4 ही बनेंगे।
और बनते कि चेक कर लो। एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर तुमको आइडिया होगा तो 4 चीज़ों में 3 ग्रुप है, 4C3 is 4, तो चार चीज़ों के 3 ग्रुप, 4 ही बने। ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस प्लस, अब इससे कम डिग्री वाला D/A माइनस प्लस माइनस। अब 4 लेके करना है, 3 हो गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो एक ही बनने वाला है, ये तो एक ही बनने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, लास्ट में क्या आ जाएगा, इससे कम वाला डिग्री E/A। तो A देखो सब जगह रहता है, A मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो हर जगह होता है। अब इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं, ये हमारा n डिग्री पॉलिनॉमियल, तो सिग्मा ऑफ अल्फा लिख दिया, मतलब अल्फा अकेला लिखा हुआ, तो ये एक एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो भी उसके रूट्स एक एक करके, वो क्या होगा हमेशा 1 डिग्री कम -A1/A0, 1 डिग्री कम वाले का कोएफिशिएंट अपॉन हाई डिग्री कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस में, फिर अल्फा बीटा सिग्मा लिख दिया। ये स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर 3 रूट्स है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अगर 2 है 2 रूट्स है तो अल्फा बीटा पे रुक जाएंगे। ये क्या होता है, इसके बाद वाला A2/A0 कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n-2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर 3 का वापस माइनस हो जाएगा, वापस माइनस हो गया, 3 का वापस, और फिर प्लस माइनस चलते रहेंगे कहानी। तो ये इसकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की थ्योरी थी। तो हम लोग इसको यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लो कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये भी बात सही है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सबको याद है, सम ऑफ रूट्स आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर इसके अल्फा बीटा गामा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a x क्यूब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस आया फिर प्लस आएगा, बच्चों जैसे माइनस आएगा इधर भी माइनस आएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स, हाँ माइनस आएगा, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स आएगा, फिर माइनस, लास्ट देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, फिर कांस्टेंट में एक अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा अगर रूट से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फंडा क्या है, एक एक लेके सम, इसके छोटे वाले का कोएफिशिएंट जो रहता है एक एक लिया हुआ सम रहता है, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या माइनस b/a, तो इधर b था a निकाल दिया तो b/a बन जाएगा, तो ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो तुमको सिंपल याद रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट, उसके बाद जो लोएस्ट सेकंड एक लेस पावर है उसके पास सम ऑफ रूट्स आता है एक एक करके, फिर उसके बाद और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, पहले माइनस फिर इधर 2 करके आता है, फिर 3 करके आता है। तो अगर यहाँ 4 का केस होता तो एक्स क्यूब के बाजू क्या आता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आता, और एक्स स्क्वायर के बाजू फिर उसके बाद क्या आता है, 2 के लेके आता है, फिर 3 के लेके आते हैं, फिर 4 के, इस तरह से होता है बच्चों। तो हम लोग ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। तो मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा तो और बातें क्लियर होती है, हमने एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों एकदम सिंपल कुछ क्वेश्चन देख लेते पहले। तो ये तो ओरली होने वाले क्वेश्चन है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो बच्चों ये x-1 x-2 x-3 क्यूबिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई होके इसके रूट्स क्या है 1 2 3, इसके रूट्स क्या है 1 2 3। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा 1 2 3 इसका, और हमको इसका पूछा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये x डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होता है फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होता है तो हमको क्या मिलता है एक्स क्यूब मिलता है। तो एक्स क्यूब कोएफिशिएंट तो 1 रहेगा पक्की बात, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर वो x से मल्टीप्लाई होगा, हाईएस्ट कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तो एक्स क्यूब। फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर आने वाला है, हम जानते हैं लाइन में वही आने वाले हैं,
तो वो क्या होता है, याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा गामा क्या है, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स स्क्वायर के बाजू वाला कोएफिशिएंट पूछा है, तो वो क्या है -6। क्वेश्चन खत्म हो गया, करेक्ट। अच्छा, अगर ये पूछता कि एक्स के बाजू क्या है, तो हम लिखते हैं 1 × 2 2 × 3 1 × 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो 1 × 2 + 6 + 3, एक्स का कोएफिशिएंट मिल जाता है। और लास्ट में अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस 1 × 2 × 3, ठीक है 6। अगर पूछता इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 6 होता है। और लॉजिकली भी सोचो, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तब कांस्टेंट मिलेगा ना। तो -1 × -2 क्या हुआ, 2 2 × -3 -6, वही मिला। तुम अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तुमको वही मिलेगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ये इजी लेवल पे, छोटे लेवल पे 3 रूट था। अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा इक्वेशन, बच्चे देख के रह जाते हैं क्या ये अजीब सी चीज। और इसका क्वेश्चन पूछना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x ⁻50 और x ⁻49। इवन 48 का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगेगा, बाद में 50 और 49। तो बच्चों इसके रूट्स क्या है, अगर इस इक्वेशन के मैं रूट्स पूछूं, तुम इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो इसके रूट्स 1 2 3 4 5 6 यही है। कितने रूट्स है, 50 तक है ना, 50 तक रूट्स। तो सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x कितना x है, x ⁻50 सबसे बड़ा पावर आएगा, और उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x ⁻50 इज 1। अच्छा, उसके बाद माइनस आता है, अल्टरनेट, फिर सम ऑफ रूट 1 + 2 + 3 से लेके 50, फिर आएगा x ⁻49, फिर आएगा x ⁻49। तो x ⁻49 बिग क्वेश्चन हो गया, ये आ गया। फिर बच्चों 1 × 2 2 × 3। अच्छा, एक बात है ना, इधर कंफ्यूजन होता है, ये किसका कोएफिशिएंट आएगा, 1 × 2 2 × 3, सब चलते रहेंगे कहानी, और ये कोएफिशिएंट आएगा इससे एक पावर कम का, x ⁻48, फिर 3 3 का लेके x ⁻47, फिर 4 4 का लेके x ⁻46, और ये चलते रहेगा। और लास्ट में कांस्टेंट क्या रहेगा, सब अल्फा बीटा गामा सबका मल्टीप्लिकेशन। तो कांस्टेंट जो टर्म रहेगा लास्ट में वो रहेगा 1 × 2 × 3 से लेके 50 तक, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा और इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो हमको सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ x ⁻50 पूछा है वो 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x ⁻49 जो पूछा है वो माइनस ऑफ दिस है। अब तुम लोग को तो सम ऑफ नेचुरल नंबर आता है, 1 से लेके n तक गया तो n × n + 1/2, ये क्या हो जाएगा 50 से लेके 50 + 1/2, और जो भी वैल्यू आ रही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x ⁻49 आएगा। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट से, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इक्वेशन क्या अपनी ऐसी पूछा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों जैसे इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा मिल गए, अच्छा अरे इधर एक ये टर्म को हटा दो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है बच्चों, ये टर्म हटा दिया। देखो अब मुझे बताओ, इसके रूट्स अभी भी अल्फा बीटा गामा ही रहेंगे ना, 3 रूट्स है तो अल्फा बीटा गामा ही रहेंगे ना। लेकिन अब मुझे तुम लोग बताओ कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, बताओ बोलो। क्या होंगे, अरे बताओ बोलो। 0, क्योंकि x² इससे एक छोटे वाले का कोएफिशिएंट, और वो मैंने उड़ा दिया, x³ के बाद x² वाला का कोएफिशिएंट आता ना, x² का टर्म नहीं है, मंजे का है, उसके बाद 0 है ही नहीं वो टर्म, सही है ना। तो 0/2 तो 0 ही होने वाला है। अच्छा नेक्स्ट क्या, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। अब x² के बाद यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, और x का कोएफिशिएंट 8/2 विच इज 4, ठीक है। और फिर 3 3 का अल्फा बीटा गामा 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो 0 हो गया, समझाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमको जो जो मिल सकता था मिल गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो दिमाग में आता है कि इसके स्क्वायर हम लोग ओपन कर देंगे और फिर पुट करेंगे, लेकिन समझदारी ये है, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो
तो अल्फा प्लस बीटा भेजो इसको माइनस गामा बना, अल्फा प्लस बीटा क्या बना, माइनस गामा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम इसके जगह माइनस गामा का स्क्वायर, फिर बीटा प्लस गामा क्या बना, माइनस अल्फा। सिमिलरली अल्फा प्लस गामा मिला माइनस बीटा, तो ये वैल्यू होगी। तो दिस इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू तो नहीं है हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन सब की है। तो क्या करूं, इसको कैसे कन्वर्ट करूं इन लोगों में। तो हमको एक फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी में अल्फा प्लस बीटा में लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अगर है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, राइट। तो बच्चों ये जो टर्म है हम यहाँ से लेके आएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या दी हमको, 4 दिया है, तो ये 4 हो गया, करेक्ट। तो हमको क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या मिला मेरे को, -8। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, -8। सिंपल था। सिमिलरली बी, अब देखो अल्फा प्लस बीटा है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पावर चेंज हो गया, लेकिन बहुत आंसर चेंज आएगा उससे, और बचा बुचा तुम लोग करने वाले गामा प्लस अल्फा का क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं फिर वापस से माइनस गामा लिख दूंगा, तो माइनस गामा का क्यूब माइनस अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब, तो ये हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अच्छा ये फॉर्मूला याद तुम लोग को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों आज इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो है ना a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc हो जाता है डायरेक्ट। और अपने केस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो मतलब ये बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, 3 अल्फा बीटा गामा, सिंपल, थाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या -1/2, तो -1/2, तो आंसर क्या है -3/2। तो अच्छा देखो इधर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इधर छुपा हुआ रहेगा जिससे तुम इजी कर लोगे, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा के वो बहुत लंबा जाएगा, वैसा भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सोचो तुम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते बैठो तो बहुत परेशान हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो उधर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और फॉर्मूला पक्का पानी याद होना चाहिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते। ये क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स जो इक्वेशन के हैं वो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड में अलग है, मतलब एक 2 है तो एक -2 है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ओके मैग्नीट्यूड सेम है, साइन। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड रूट्स निकालो। अब 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन एक रूट ऐसा है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, उसने बोल दिया है कि सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो तीसरे वाले को बीटा मान लीजिए। तो हमारे रूट्स क्या है, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, उसने कंडीशन दिया है। अब देखो हम लोग को पता है सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -16/4x² कोएफिशिएंट अपॉन x³ का कोएफिशिएंट, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया देखो, तो बीटा डायरेक्ट मिल गया। रूट्स पूछा था, बीटा तो यही मिल गया, अल्फा निकालना है, अल्फा मिल गया दूसरा मिल जाएगा, तो बीटा क्या है -4, बीटा मिल गया तुमको। अब अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स लूँ। तो हमको पता है अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा, माइनस प्लस, पहले माइनस आया, दो में प्लस आ रहा था, फिर वापस माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ -36/4 कांस्टेंट अपॉन x³ का कोएफिशिएंट, तो माइनस x अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस माइनस कैंसिल 9 हो गया, तो अल्फा स्क्वायर
इक्वल टू बीटा की जगह लिख दिया -4, तो -4 9, तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 9/4, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा है 3/2 प्लस माइनस 3/2 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो प्लस लेंगे तो देखो रूट चेंज नहीं होते, प्लस 3/2 लेंगे तो -3/2 रहेगा, -3/2 लेंगे तो दूसरा +3/2। तो रूट्स क्या है, रूट बेसिकली वही है -3/2, तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसका अपोजिट साइन का है, और क्लास का -4, ये रूट्स निकालना बोला था, मैं निकाल दी, सिंपल। अच्छा बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा गामा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स ये है, और फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा गामा। तो पहला इसने बताया कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स ये है, तो हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1, और हमको ऐसे रूट इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/अल्फा है। तो याद है तुम लोग को मेथड, लेट x इक्वल टू 1/अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1/x, ये उठा के इसमें रख देंगे, तो 1/x क्यूब प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2/x -1 इक्वल टू 0, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला 1 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक रूट इसका क्या रहेगा 1/अल्फा, क्योंकि x अपना 1/अल्फा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/बीटा 1/गामा, तीसरा रूट 1/गामा। तो ये हमने टॉपिक क्लास टॉपिक भी पढ़े थे, इससे रिलेटेड भी है, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा देख लो। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पूछा नहीं है, सम ऑफ रूट्स अगर पूछता तो माइनस और -2/1 होता, 2 होता, फिर इसने क्या पूछा 1/अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो लेंगे, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा होगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है, 1/बीटा इंटू 1/गामा, और 1/गामा इंटू 1/अल्फा। इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, माइनस हो गया अब प्लस आएंगे, तो -4/1, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा 1/गामा अल्फा का एडिशन -4 है। तो अच्छा अगर ये नहीं भी दिया रहता और ये पूछता तो तुम फिर भी इसको ऐसे करते, फिर भी तुम लोग इसको ऐसे करते, क्या करते ऐसी इक्वेशन निकालते जिसका रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा और फिर सम करते। इसमें और वैरायटी बन सकती है, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1, बीटा -1 अपॉन बीटा +1, गामा -1 अपॉन गामा +1 का पूछा रहता वैल्यू, तो तुम क्या करते x इक्वल टू अल्फा -1 अल्फा +1 लेते, इधर भेजते, अल्फा x प्लस x इक्वल टू अल्फा -1, अल्फा इधर गया x -1 माइनस x -1, तो अल्फा तुमको मिला x + 1 अपॉन 1 - x, तो बच्चों माइनस इधर भेज दिया, ये वैल्यू इसमें उठा के रख दे, तो क्यूबिक इक्वेशन बनती। उसके रूट्स क्या होते हैं, ये तीनों उसके रूट्स होते हैं, 1 अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 एक रूट होता है, दूसरा होता बीटा -1 अपॉन बीटा +1, तीसरा होता है गामा -1 अपॉन गामा +1, और दोनों का सम ले लें, तो उससे एकदम इजीली आंसर हो जाए। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।